हमारे साथ यहाँ पर राजीव रंजन जी भी बने हुए हैं। राजीव जी, क्यों चर्चा से बचा जा रहा है? क्या कोई मकसद, कोई वजह है, या फिर सरकार ही चर्चा नहीं करना चाह रही है? लेकिन सत्ता की ऐसी भूख इस देश ने कभी नहीं देखी। आप एक असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं, हाँ, 70 जनप्रतिनिधि चुनकर दिल्ली की जनता भेजती है। 70 में 63 सदस्य एक पार्टी विशेष को जनता ने उपहार स्वरूप सौंपा। ठीक है। उनके काम काज से वो खुश थे, उन्हें दिल्ली के गवर्नेंस के लिए आशीर्वाद दिया। अब आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके न दांत हो न नाखून हो। फैसले आप करें, जनता चुनकर उनको भेजे, और जब जनता का वो काम नहीं कर पाए तो फिर उनकी किरकिरी। मुझे लगता है ये बेहद शर्मनाक है। मैं शब्दों के किसी जाल में नहीं उलझना चाहूंगा, लेकिन ये संघीय ढांचे की जो मूल भावना है, हाँ, उस पर ये कुठाराघात है। और आप देखिए, ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसमें जिम्मेवारी को लेकर के साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एक तरफ जो दिल्ली की जनता है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उन सबों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। अधिकार केवल एलजी का होगा, जिसके पास स्वामी भक्ति के सिवाय कोई पैमाना नहीं है। ओके। वो केंद्र सरकार के रहमो करम पर वहां एलजी बनेंगे, और एलजी बनने के बाद लेकिन वहां जैसे चाहेंगे दिल्ली को हाकने का काम करें। हाँ, उमेश मुझे ऐसा सहगल लगता है ये। राजीव जी, उमेश सहगल साहब अभी कह रहे थे कि जब ठीक ठाक मामला चल रहा था, जैसे ही ये जो पोस्टिंग की बात आई, तो आपने अधिकारियों को बुलाकर डपटना शुरू कर दिया। आपने अधिकारियों के ट्रांसफर और उनसे काम जो है वो रुकवा दिए। तो ऐसे में फिर क्या चारा रह जाता है? खुद उमेश सहगल साहब पूर्व मुख्य सचिव है दिल्ली के, वही ये बात कह रहे हैं। देखिए, मुख्य सचिव महोदय का जो प्रशासन को लेकर के खुद का जो लगाव है और जो उनका प्रेम है वो उमड़ रहा है, लेकिन दिल्ली या देश के किसी भी राज्य में अधिकारियों को निरंकुश बना करके, लोकशाही को कमजोर बना, और फिर चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कोई पूर्व किसी अधिकारी को एलजी बना करके भेज देता, ये किस तरीके का संघीय ढांचे का सम्मान है? इसे अगर सहगल साहब समझा सके तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैंने सुना उमेश सहगल साहब, 30 सेकंड में आप अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप इस मसले को समझ ही नहीं पाए हैं, अगर आप समझा दें तो बेहतर होगा। देखिए, मैं क्यों नहीं समझ पाया हूँ। सिंपल इशू है कि ये माना जा रहा है कि जो इलेक्टेड बंदे हैं उनकी सारी पावर्स हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक संविधान है, उसके ऊपर कानून है, कानून में सारी पावर्स हैं। कानून की तामील करना ब्यूरोक्रेसी का काम है और उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है ये। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उनको जेल में भेजा जा सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे जेल में गए भी हैं जिन्होंने संविधान का या किसी कानून का उल्लंघन किया है। हाँ। तो जब कानून एक बना हुआ है, उस कानून की अगर एक इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन बाद में करेगी हाई कोर्ट, बाद में करेगी सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो अफसर अपना करेगा ना। अब उस अफसर को बुला के डांटना डपना, उसकी फाइलें कर देना, उसका दफ्तर बंद कर देना, उसको पब्लिकली डांटना, ये वो कोई शोभा नहीं देता। हाँ। किसी भी ब्यूरोक्रेसी को। देखिए, आप कहती हैं हमारे इतने एमएलए सेलेक्ट हो गए, अरे 7 एमपी तो दिल्ली के दूसरी पार्टी के हैं, 7 के 7 दूसरी पार्टी के हैं, और ये डिसाइड तो पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है कि अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी तो वो भी पार्लियामेंट करेगा। हाँ। तो पार्लियामेंट में तो 7 एमपी एक पार्टी के होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी। जब आपने ये बात कह दी तो फिर आपका रुझान सत्तारूढ़ दल को लेकर के केंद्र में जिनकी सर, ये तो सर्टिफिकेट देने वाली बात हो गई ना राजीव जी। ये क्या बात हुई? वो तो सत्य बोल रहे हैं, ये सत्य नहीं है क्या राजीव जी? 7 सांसद बीजेपी के हैं और आप कह रहे हैं कि 70 में से मेजॉरिटी जो है वो आम आदमी पार्टी को गई है। तो सर, बंटवारा तो हो गया ना भाई, सांसद भी तो काम करेगा ही ना अपने इलाके में। मेरी बात सुन लीजिए ना, सरकार दिल्ली में किसकी बनी है? राज्य सरकार किसकी? आप पार्टी की है। देश में सभी राज्यों में दूसरे दलों के सांसद हो सकते हैं,
लेकिन एक सरकार की गवर्नेंस का ही 5 वर्षों के बाद जनता मूल्यांकन करती है और उसका वोट उस पर उसको वोट करती है या नहीं करती। आपको अगर सड़क का फैसला लेना है, बिजली का फैसला लेना है, स्वास्थ्य का फैसला लेना है और सारे फैसले हाँ हर सूरत में केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर एलजी को लेना है, तो फिर चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? चुनी हुई सरकार और का मैं- फिर मतलब क्या हुआ जब सब मातहत हुए केंद्र सरकार के? शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में समझाइए, फिर धीरेन्द्र मुन्ना और यहाँ पर विजेंद्र जी भी है हमारे साथ। ये पहली मातहत बात तो शब्द क्या होता है? देखिए, हाँ। पहली इस बात देश के तो संघीय ढांचे में रूबिका जी, आपने राज्यों मेरा की नाम लिया भूमिका है, क्या अगर आप इस देश में सर क्या पर है राज्य नहीं ना, ये व्यवस्था तो क्या ये वो है ये न्यायिका, इसको पूर्ण राज्य क्या का है दर्जा नहीं है ना, सबके ये तो आप भी जानते हैं कार्यक्षेत्र सर, निर्धारित ये तो आप भी रूबिका जी, जानते हैं। मुझे लगता है अपने मेरे अपने ख्याल से बारी उनको में आवाज, बोलेंगे हाँ, तो हाँ, ये शायद उनको डिबेट के आवाज लिए नहीं बेहतर जाती, है। उनको आवाज नहीं, नहीं वो जाती। आवाज जाती है, उनका प्रॉब्लम अलग है। ओके ओके सर, रुकिए। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड सर। देखिए, हर स्टेट में वैसे ट्रांसफर पोस्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक अथॉरिटी होती है और वो हाँ। अथॉरिटी निर्णय करती है। दिल्ली में भी अथॉरिटी की बात हो रही है। क्यों इनके मन में इस प्रकार का पाप है कि सारी ट्रांसफर पोस्टिंग हम ही करेंगे, हमारे ही हाथ में होगा? क्या इसमें कोई स्कैम करना है या फाइलें गायब करनी है राजशेखर और मोरे जैसे अफसरों को पीट पाट कर? दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि चलिए, बीजेपी तो बहुत खराब है, बीजेपी तानाशाह है। ये संदीप दीक्षित का परसों का बयान है। बिल शुड बी पास, देयर इज नथिंग रॉन्ग, से संदीप दीक्षित। ये शीला दीक्षित के सुपुत्र है, जिनकी मां ने बहुत लंबे समय तक एक शासन चलाया दिल्ली में। दिल्ली बाय द वे एक पूर्ण राज्य नहीं है। कांग्रेस के पास समय था, उनकी दोनों जगह सरकारें थी, अगर पूर्ण राज्य बनाना होता तो वो भी बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाया। दिल्ली की जो व्यवस्था है, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, संविधान में 239(a)(3)(b) क्या कहता है उसके बारे में चर्चा कीजिए ना। क्या किसी और स्टेट के विषय में पार्लियामेंट को ये स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार है? नहीं है। ये विशेष अधिकार उसको यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली के विषय में है। तो आप, अगर राजीव जी बहुत सम्मानित व्यक्ति है, परंतु अगर वो तुलना अब बिहार से करेंगे, आंध्र प्रदेश से करेंगे, तेलंगाना से करेंगे, तो या तो उनकी संविधान की कमजोरी है जानने की, या तो वो जानबूझकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा संघीय ढांचा होता है कि अफसरों को पीटा जाए रात के अंधेरे में और फाइल्स मंगवाई जाए, और अपने शराब घोटाले और शीश महल के घोटाले की फाइल्स मंगवाकर उसको डाल दिया जाए? ये संघीय ढांचा है? या सीए का कानून जो केंद्र ने पारित किया, सिटीजनशिप केवल केंद्र का मामला है, उस पर दिल्ली असेंबली रेजोल्यूशन पारित कर देती है? ये कौन सा संघीय ढांचे का मामला है? जरा बताइएगा मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा को पहले तो संविधान के रोशनी में देखना चाहिए। हाँ। मैं पैरा 78 to 95 कोट करके बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये लोग गए, स्टे नहीं दिया गया ऑर्डिनेंस पर। क्यों नहीं दिया गया? यदि ये ऑर्डिनेंस और जो अब बिल के स्वरूप में आया है, ये मूलतः संविधानिक नहीं है, गैर संविधानिक है, तो पहला मांग दिल्ली सरकार का स्टे का था। स्टे क्यों नहीं दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जानकारी नहीं है? तो मुझे लगता है कि आज मैं जो बात कह रहा हूं उसका जवाब दिया जाए। क्या पार्लियामेंट को अधिकार है स्टेट लिस्ट पर दिल्ली के संविधान के तहत कानून बनाने का? हाया ना।